परगेटिव, लैक्सेटिव एंड परगेटिव। तो लैक्सेटिव या परगेटिव वे ड्रग होते हैं जो बॉवेल को इवैक्यूएट करते हैं, और ख़ास करके इनका प्रयोग जो है कॉन्स्टिपेशन में किया जाता है ताकि डिफिकेशन प्रोसेस इजी हो, आसानी से हो। जो यहाँ देखिए कुछ जो है हर्बल ड्रग का प्रयोग काफ़ी लोकप्रिय है, और एज ए लैक्सेटिव परगेटिव काफ़ी हर्बल ड्रग का प्रयोग किया जाता है। इसमें बहुत ही पॉपुलर देखिए सेना है, ये सेना का पौधा है जिसमें कि सेनोसाइट्स, ग्लाइकोसाइट्स होते हैं, और ये इरिटेशन उत्पन्न करके जो है जीआईटी ट्रैक्ट की मोटिलिटी को बढ़ाते हैं और डिफिकेशन प्रोसेस को फैसिलिटेट करते हैं। दूसरा इस ओर जो दिया गया है फिगर, ये सभी देखिए बहुत पॉपुलर है, लोकप्रिय है, आप सभी जानते हैं, कैस्टेरा अरंडी। ये इसका इस तरह से पौधा होता है जो सभी जगह देखिए पाए जाते हैं। ये इसका बीज है, इस बीज में जो है रेसिनस कॉमनिस इसका बोटैनिकल नेम है। इसिनोलिक एसिड इरिटेंट इसमें जो होता है जो इरिटेशन उत्पन्न करता है और इस तरह से डिफिकेशन को इजी करता है। तो कैस्टेरल इसका प्रयोग काफ़ी लोकप्रिय है, और ये होता नेक्स्ट देखिए ये हम जैसा कि पहले बताएं, ये लैटिन वर्ड एक है लैक्सेर, मतलब लूजन, यानी जो स्टूल को लूज करता है, यानी डिफिकेशन प्रोसेस को जो इजी बनाता है। तो इससे संबंधित देखिए 4 टर्म होते हैं, कैथरेटिक, लैक्सेटिव, परगेटिव, ड्रेस्टिक। तो ये सब जो है पोटेंसी के आधार पर असेंडिंग सीरीज में है। पोटेंसी की यानी सबसे ज़्यादा मोस्ट पोटेंट जो है वो ड्रेस्टिक होता है, पावरफुल। जुलाब के नाम सुने होंगे, तो काफ़ी उसका जो परगेटिव एक्शन जो होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। क्लासिफिकेशन इसका देखें तो पहला जो है इरिटेंट कैथरेटिक, इसके अंतर्गत एंथ्राकिनोन ग्रुप होता है जिसमें सेना, एलोज ये है। रेजिनस ग्रुप जिसमें जुलाब इससे जो बनता है। इरिटेंट आयल के रूप में अभी हम बता ही रहे थे, कैस्टरल अरंडी का तेल, इसका प्रयोग किया जाता है। मिसलेनियस में फेनोप्थलीन, ये वही फेनोप्थलीन जो केमिस्ट्री में इंडिकेटर के रूप में यूज होता है, वहाँ इसका प्रयोग यहाँ जो है लैक्सेटिव परगेटिव के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए ऑस्मेटिक कैथरेटिक, यानी इसका एग्जाम्पल है मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, सोडियम सल्फेट, लैक्टालोज। और नेक्स्ट है फिर बल्क लैक्सेटिव, जो बल्क को बढ़ा के, बल्क लैक्सेटिव मैकेनिकल प्रेशर क्रिएट करते हैं, डिफिकेशन को इजी करते हैं। इसमें अगर है, इसबगोल है, मिथाइल सेलुलोज है, ये सब है। नेक्स्ट है इमोलिएंट। इमोलिएंट मतलब सूदिंग इफेक्ट जो होता है, इसमें लिक्विड पैराफिन है, और कोई भी वेजिटेटिव ऑयल जैसे कोकोनट हो सकता है, कॉटन सीड ऑयल हो सकता है। और लास्ट है वेटिंग एजेंट, यानी सरफेक्टेंट। वेटिंग एजेंट का मतलब हुआ सरफेक्टेंट। तो यहाँ इसका एग्जाम्पल है डायोक्टाइल सोडियम सल्फोसक्सिनेट। अब हम ये डिस्कस करें कि यूजेज इसका क्या है, यूजेज क्या है। तो मोस्ट जो सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जिसके लिए हम लैक्सेटिव परगेटिव पढ़ रहे हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज जिसे कहा जाता है। कब्ज ही फिर अनेक बीमारी का कारण होता है, तो इसलिए जो कहा गया है कि कब्ज नहीं होना चाहिए।
इसके अतिरिक्त कुछ और कंडीशन में लेगेटिव परगेटिव का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखिए प्री ऑपरेटिव एब्डोमिनल सर्जरी, एब्डोमेन के किसी भी रीजन में अगर सर्जरी होना है तो एब्डोमेन रीजन को खाली करना होगा, इवैक्यूएट करना होगा, तो उसके लिए पहले डॉक्टर लोग लेगेटिव परगेटिव देते हैं ताकि पूरा जीआईटी ट्रैक जो है खाली हो जाए। फिर है इन एंटहेलमिंटिक थेरेपी, माने वर्म जो होते हैं डिफरेंट टाइप के, टैप वॉर्म, पिन वॉर्म, हुक वॉर्म, ये सब कृमि जो इन्फेक्शन होता है संक्रमण, तो उसके साथ एंटहेलमिंटिक ड्रग के साथ लेगेटिव परगेटिव दिया जाता है ताकि जो है डिफिकेशन जब प्रोसेस के साथ साथ जो है वो वर्म जो है वो निकल जाए। किसी किसी केस में जिंदा वर्म निकलते हैं। और नेक्स्ट है जो है फूड पॉइजनिंग, अगर फूड पॉइजनिंग हो जाए तो उस केस में जो है लेगेटिव परगेटिव का प्रयोग किया जाता है। अब वन बाय वन डिस्कस करें। इरिटेंट कैथरेटिक सबसे पहले शुरू करते हैं। तो अधिकांश देखिए बता रहे थे कि वेजिटेटिव ओरिजिन के जो है वो काफ़ी लोकप्रिय हैं और यूज किया जाता है। सेना आप लोगों ने जो है फार्माकोग्नोसी में पढ़ा होगा, ड्राइड लीफ होता है जो शुरू में मैंने आपको इसके प्लांट का बताया भी, कैसिया इक्विटीफोलिया सेनोसाइड्स होते हैं, तो इसका प्रयोग एज इरिटेंट कैथरेटिक के रूप में किया जाता है। और देखिए आयुर्वेदिक प्रिपरेशन में तो बहुत ही पॉपुलर ये है, पंचसकार चूर्ण में जो है सेना का प्रयोग, सनाए का पत्ता कहा जाता है हिंदी में, तो उसका प्रयोग जो है किया जाता है। दूसरा देखिए एलोवेरा, तो ये एक्चुअल में ये पौधा देखिए इसके बगल में जो शो किया गया है एलोवेरा, ये देखिए ये जो पौधा शो कर, ये सब बहुत ही पॉपुलर है, आप लोगों ने देखा होगा एलोवेरा। और ये ड्राइड जूस इसका जो है इसका जूस का प्रयोग किया जाता है। जूस को निकाल कर या ताज़ी भी कर सकते हैं या ड्राई कर सकते हैं, ड्राई करके एंटाक्विनोन डेरिवेटिव होते हैं इसमें, इसका प्रयोग किया जाता है। जलाब आप सभी ये जानते हैं डायस्टिक एजेंट है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है जुलाब, इससे जो बनता है। रेजिन, जलापिन इसमें एक्टिव प्रिंसिपल, एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स होता है। कैस्टर ऑयल हम शुरू बता चुके हैं, ये जो है सीड, जो ये देखिए यहाँ साइड में भी शो किया गया है, अरंडी का सीड, ये जो अरंडी का सीड है तो ये शो किया गया है। तो इसका जो है सीड से जो है जो कैस्टर ऑयल जो प्राप्त किया जाता है, उस कैस्टर ऑयल का प्रयोग जो है लेगेटिव परगेटिव के रूप में किया जाता है। इसमें जो है रिसिनोलिक एसिड होता है, रिसिनोलिक एसिड जो कि इरिटेशन उत्पन्न करता है, जीआईटी ट्रैक में, जीआईटी म्यूकोसा में इरिटेशन उत्पन्न करता है और जिससे जो है परवेशन होता है, मोशन फास्ट होता है और डिफिकेशन प्रोसेस ईजी होता है। फेनोप्थेलिन वही जो केमिस्ट्री में यूज करते हैं आप लोग, फेनोप्थेलिन इंडिकेटर के रूप में टाइट्रेशन में, वही ये है। तो ये स्टिमुलेंट लैक्सेटिव है, ये भी इरिटेशन के द्वारा जो है मोटिलिटी, इंटेस्टाइन के मोटिलिटी को बढ़ाता है। और ये देखिए जिसका इसका यद्यपि एक्शन प्रारंभ होने में, ऑनसेट ऑफ एक्शन में 4 से 9 घंटा लगता है, लेकिन ड्यूरेशन एक्शन करीब इसका 2-3 दिन तक हो रहता है। तो ये है। नेक्स्ट देखिए ऑस्मेटिक डायबिटिक, सॉरी ऑस्मेटिक कैथरेटिक। ऑस्मेटिक कैथरेटिक जो है देखिए एक तो हालांकि मोस्टली सॉल्युबल होता है लेकिन कुछ स्पेरिंगली सॉल्युबल भी होते हैं, लेकिन ये सारे जो ऑस्मेटिक कैथरेटिक होते हैं वो नॉन एब्जॉर्बेबल कंपाउंड होते हैं। तो नॉन एब्जॉर्बेबल कंपाउंड होने की वजह से जो है वाटर को रिटेन करते हैं, अपने आप में वाटर को रखते हैं, और जिसकी वजह से वाटर जब रहेगा तो जिसकी वजह से गट के अंदर जो है बल्क बढ़ जाएगा, क्वांटिटी बढ़ जाएगा, तो मैकेनिकल प्रेशर एक तरह से क्रिएट होगा। और चूँकि ये अल्कलाइन नेचर का होता है इसलिए इसका प्रयोग देखिए एंटासिड के रूप में भी किया जाता है। एंटासिड के चैप्टर में भी आप लोग ने पढ़ा होगा, तो ये चीज़ें यहाँ आप मेंशन कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट देखिए लैक्टुलोज, जो देखिए बगल में शो किया गया है, लैक्टुलोज देखिए इसका प्रिपरेशन, मार्केट प्रिपरेशन आता है, देखिए ये लैक्टुलोज सिरप ये जो है। तो यहाँ
ये डाइसैक्राइड होता है, सेमी सिंथेटिक है, डाइसैक्राइड होता है। तो इसमें जो है फ्रुक्टोज और लैक्टोज होता है। ये ना तो डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ना एब्जॉर्ब होता है, और उसी प्रकार ये जो है वाटर रिटेन करता है और जो है ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करता है। इसका डोज 10 ग्राम बिसिंडा 2 बार 10 ग्राम लिया जाता है। एडवर्सिटी ऑफ फ्लैटुलेंस और क्रैम्प ये इसका है। एक देखिए महत्वपूर्ण है, अगर ये समुद्री घास अलगी क्लास का ये है, जिलेडियम से प्राप्त किया जाता है। इसके अंदर हेमीसेलुलोज होते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी ये होता है कि जैसे ही वाटर के संपर्क में आता है ये स्वेल करके जेल जैसा संरचना बना देता है। तो जेल जैसा संरचना बन जाएगा तो देखिए बल्क बढ़ जाएगा वहाँ पर, और बल्क बढ़ जाएगा, जीआईटी कंटेंट बढ़ जाएगा। तो एक प्रकार के बल्क बढ़ने से देखिए मैकेनिकल प्रेशर क्रिएट होता है। तो डिफिकेशन प्रोसेस के लिए ये है कि स्टिमुलेशन एक्शन के साथ साथ मैकेनिकल प्रेशर, यानी रेक्टम में सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ फेकल मटेरियल होना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे डाइट, फास्ट फूड ये सब जो होते हैं जो कि फेकल मैटर बहुत कम बनता है, इसलिए मैकेनिकल प्रेशर क्रिएट नहीं होने के कारण डिफिकेशन प्रोसेस नहीं हो पाता है। तो उस केस में अगर जो भी बल्क फॉर्मिंग है, चाहे वो इसबगोल हो चाहे अगर हो, तो ऐसे चीज़ का सेवन करने से मैकेनिकल प्रेशर वहाँ क्रिएट होगा और डिफिकेशन प्रोसेस आसानी से हो जाता है। वही चीज़ देखिए इसबगोल जिसका बहुत ही पॉपुलर है, फाइबर्स इसमें होते हैं। इसमें हस्क का भी प्रयोग किया जाता है, सीड का भी किया जाता है। तो प्लेंटेगो सीड, प्लेंटेगो ओवाटा ये है इसबगोल, जिसको हम सामान्य भाषा में इसबगोल बोलते हैं। तो इसका प्रयोग इस पर्पस के लिए जो है किया जाता है। ये बल्क वही एब्जॉर्ब करके स्वेल हो जाता है और बल्क बढ़ाता है। तो ये चीज़ और परगेटिव एक्शन बल्क परगेटिव के अंदर जो है इसका आता है। अब देखिए जो लिक्विड पैराफिन है, ये सारे प्रोडक्ट ये शो किया गया है जो कि मार्केट में उपलब्ध है, और इनका प्रयोग जो है डिफिकेशन, कॉन्स्टिपेशन, इसमें एगरोल, इसमें अगर उगर भी होता है, ये सारे इसका प्रयोग किया जाता है। फेनोक्सिलिन और कई इंग्रेडिएंट मिला के जो है ये प्रोडक्ट काफ़ी यूजफुल, लोकप्रिय है। लिक्विड पैराफिन इमोलिएंट एक्शन रखने वाला है। तो ये हम लोग सभी जानते हैं कि लिक्विड पैराफिन मिनरल ओरिजिन का होता है। इसमें लिक्विड हाइड्रोकार्बन होते हैं, पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। स्टूल को सॉफ्ट करता है, लुब्रिकेशन का काम करता है, और उसके चारों ओर एक कोटिंग का निर्माण करता है, जिससे डिफिकेशन प्रोसेस इजी होता है। इसका डोज है 10 से 30 ml अगर पर डे लिया जाए 2 से 3 दिन तक, तो ये फिर जो कॉन्स्टिपेशन में आराम मिलता है। नेक्स्ट लास्ट है डायोक्टाइल सोडियम सल्फोसैक्सिनेट। तो जैसा कि ये सरफेक्टेंट है, यानी सरफेस एक्टिंग एजेंट, एनाइनिक टाइप का है। तो ये भी स्टूल को सॉफ्ट करता है, और ये वाटर एक्युमुलेट होता है ल्यूमेन में, इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में वाटर एक्युमुलेट होता है। और ये डिटर्जेंट एक्शन, सरफेक्टेंट है तो डिटर्जेंट एक्शन स्वाभाविक है, डिटर्जेंट एक्शन होगा। तो इस तरह से दिस इज ऑल अबाउट योर लैक्सेटिव फॉरगेटिंग। थैंक यू वेरी मच।